सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की जो अपनी ये वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा पीक वाली स्टेज चल रही है स्टूडेंट्स के लिए। चाहे कोई वो 12th क्लास का बच्चा हो, चाहे कोई वो बीएससी का हो, चाहे कोई वो एमएससी का हो। क्योंकि 12th वालों के भी सीयू सेट नीट ये सब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बीएससी वालों के भी एमएससी एंट्रेंस, आगे दूसरे जो भी उनको एग्ज़ाम देने हैं वो सब भी आने वाले हैं। और उससे अप लेवल के हो आप तो सीएसआर नेट गेट डीबीटी ये सब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो बात ये आ रही है, कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि सबके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर आप स्कूल के हैं तो आपके बोर्ड्स चल रहे हैं। तो कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें? तो सबसे पहले मेरा सजेशन, जो कि 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं, आप अगर उनके पेरेंट हैं, उनके बड़े भाई बहन हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मेरे पास यहाँ पे सजेशन है। वो सजेशन ये है कि class learners and their parents, as you all know that exams are very near and now it's the time to practice, revise and prepare for the 12th class final exam and as well as for the competitive exams like CU set. So to help with this, an academy has launched Unlock 20 offer that is only for March 14 to March 16. So use my code that is Pooja1010 to avail the 20% off on the complete subscription fees. In the CU set portion, two portions are present, that is part A and part B. Part A is common for all the students, in which general aptitude, quantitative aptitude, logical reasoning and English is present. This is common for all the students, but in the part B, there is domain specific portion for medical and non-medical student. This portion is known as UG science portion. So in an academy you get both this type of different courses, that is for part A and part B, and you may also opt for the combo. In the course you will get the structured recorded course, live doubt solving classes, test series, quiz and many more things here. So now it's the time to take your final exam, and simultaneously you have to prepare yourself for the upcoming entrance exam to secure good in your college as well as in your boards. So what are you waiting for? All the links are present in my description box. Use my code that is Pooja1010 to unlock for free and get 20% off on any subscription. Let's crack it. सो अपना 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए तो हो गया। अब बात आती है कि ओवरऑल आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, साथ साथ में एंट्रेंस भी नज़दीक आ रहा है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चंस पूछने छोड़ दो। सबसे बड़ी बात अपने मन में रखो कि मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ। क्या आप प्रिपेयर हैं? मैं पूछ रही हूँ आपसे, क्या आप प्रिपेयर है? नहीं है तो प्रिपेयर रहो ना, पहले बाद में पूछ लेना कब होगा एग्ज़ाम। ठीक है, ये तो था चलो मजाक वाली बात। हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि 3 टाइप के बच्चे आते हैं। एक ये कि काफ़ी बच्चे अपने बैचलर सेकेंड ईयर से ही सीरियस होते हैं, उनका क्या होता है एग्ज़ाम की काफ़ी हद तक प्रिपरेशन रहती है। काफ़ी बच्चे कैसे आते हैं, कुछ इस तरह के बच्चे आते हैं कि उनका क्या हो रहा है कि उन्होंने काफ़ी लेट शुरू की है प्रिपरेशन। किस चीज़ की? अपने एंट्रेंस की। तो क्या होगा बेटा उनका? उनके लिए तो ढोल नगाड़े बजवाए हैं। ढोल नगाड़े बजवाने की जरूरत नहीं है, टाइम पे संभल जाओ, वही बहुत है आपके लिए, है ना। क्या करना है फिर? 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ अपना डन कर लिया है, एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, चीज़ें पढ़ तो ली है, अब न्यूट्रल लग रहा है। एक ऐसे हैं जो मोह माया से परे हैं, सोचेंगे एग्ज़ाम के टाइम देखेंगे अरे मैम हमको तो कुछ नहीं आता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके लिए सजेशन है, सबके लिए सजेशन है। सबसे डेंजरस वाली कैटेगरी में शुरू वाला और लास्ट वाला चल रहा है, बीच वाला बीच में ही अटका हुआ है। कैसे है शुरू वाला और लास्ट वाला? लास्ट वाला तो डेंजरस यूँ है, उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कर भी क्या लेगा, पर वो भी कर सकता है, उसका भी आऊँगी मैं। पर सबसे पहले पहले पे चलते हैं। एक टाइप के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या है, पूरा सिलेबस कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, नोट्स भी बनाए हुए हैं। वो वेट क्या कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम आए, कब एग्ज़ाम आए, राइट।
और एक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता वो कहते हैं कब एग्ज़ाम आए कब एग्ज़ाम आए, बिचौले कुछ नहीं कहते। तो जो शुरू वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मेरी एक इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि काफ़ी बार जब आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप बुक पे जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। इस चक्कर में जितना फोकस के साथ रिवीजन करना चाहिए वो फोकस काफ़ी स्टूडेंट्स का हट जाता है। या तो काफ़ी ऐसे हो जाएंगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अभी मेरे एग्ज़ाम्स पे फोकस करता हूँ, एग्ज़ाम के 10-15 दिन या 1 महीने पहले पढ़ लूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। पर ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है आपका कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है और आपको बस टच की ज़रूरत है। तो आप चीज़ों को बीच में मत छोड़िएगा। अभी 3 से 4 महीने हैं, डेली बेशक आपको 1 घंटे देना पड़े, चाहे आप 1 घंटे में पूरी नोटबुक पलट दो, पर ज़रूर आप डेली 1 से 2 घंटे, डेली ना सही तो वीकेंड में 4 दिन तो आपको पक्का अपनी प्रिपरेशन को देने हैं, क्योंकि लास्ट में उतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि हम प्रिपेयर हैं। दूसरी टाइप के बच्चे पे मैं बाद में आऊँगी, पहले लास्ट वाले पे चलती हूँ। ऐसे बच्चे, आप लोग शुरू से कुछ पढ़ नहीं रहे हो, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप फिर भी थोड़े से सेफ जोन में हो। अगर आप ये 3 से 4 महीनों को भी अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे ना तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें बेसिक्स चीज़ें भी क्लियर हो तो एडमिशन मिल जाता है। और या फिर जैसे DU BHU की बात करूँ तो इनमें क्या है, बेसिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आपको डिटेल चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी आपके लिए सजेशन ये है कि अपने बोर्ड्स तो चल रहे हैं, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप लोग क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को टाइम दो, डेली 1 से 2 घंटा। जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पहले वाली रात एंट्रेंस को साइड में रख दो, उस दिन अपने बोर्ड पे पूरा एग्ज़ाम पे पूरा फोकस करो, ठीक है। और बाकी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप कोई भी क्रैश कोर्स अगर आपके लिए अफोर्डेबल है, तो मैं ऐसे नहीं कह रही कि ज्वाइन करना ही चाहिए, अफोर्डेबल है तो अगर आप बेसिक्स में क्लियर हो और एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हो तो आप उनके कोर्स को ज्वाइन कर लो, या फिर ऐसे की गाइडेंस में रहो जहाँ पे आपको यूट्यूब पे सही कंटेंट मिल रहा है, लिमिटेड मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि आप देख इतनी सारी चीज़ रहे हो, मिल आपको इतना सा रहा है, तो वो वाला काम मत कर देना। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। और फिर अपने जो बीच वाले जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है, मैम एग्ज़ाम्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना ज़रूरी है, बट हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे क्या कहेंगे, मैम हमने 2 महीने पहले ये यूनिट पढ़ी थी पर अब हम उसको रिवाइज करने जा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है ब्लैंक ब्लैंक सा फील हो रहा है, सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो भाई आप पीछे वाली चीज़ों को ही लेके बैठे रहोगे तो आप आगे कब बढ़ोगे। बीच में आपका 5th सेम भी है, 6th भी है, आगे भी तो बढ़ना है। पीछे वाले को पूरा ढंग से क्यों नहीं कर रहे, उसको ऐसे पतंग की तरह लटका क्यों रखा है, उसको उड़ा दो ना, पतंग को उड़ा दो, खींच 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 क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों खेल कर रहे हो, या तो लपेट ही दो धागे को या फिर उड़ा ही दो। एक काम तो नक्की करो। वो काम नक्की कब कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे टॉपर स्टॉक मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारी है, उनमें टॉपर स्टॉक में होता क्या है, वो बच्चे एटलीस्ट अपने 7 से 8 महीने में उनके सबकी एक कॉमन बात मिलेगी, हम कंसिस्टेंट थे, हमने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। इन केस हमने ब्रेक लिया तो हमने अपनी आगे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा देके उस ब्रेक को पूरा किया। तो क्या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो या फिर अपने आप से सच बोल रहे हो? क्या सच में इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन को, चलो मान लिया आप बिजी हो, ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो आधा घंटा दे दो, कोई नए टॉपिक को मत दो, जितना पुराना पढ़ लिया, जितने नोट्स हैं, एटलीस्ट एग्जाम्स के टाइम उन चीज़ों के तो टच में रहोगे। काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्ज़ाम है प्रिपरेशन को पूरा ही स्किप कर देंगे, तो फिर एग्ज़ाम्स के बाद आएंगे सारा टच ही ऐसे लगेगा हवा में उड़ गया। तो वो जो आधा घंटा 1 घंटा जो आपको देने को बोलते हैं ना कि अपने एग्ज़ाम को दो, वो एटलीस्ट जो चीज़ें आपने नोट्स जो बनाए हुए हैं ना उन नोट्स को दे दो। इतना भी कर लोगे ना आप तो आप भटके हुए फील नहीं करोगे, एग्ज़ाम्स भी अच्छे से निकल जाएंगे, पीछे वाला भी सही से चल रहा है। एग्ज़ाम के बाद जो करोगे वो नई चीज़ को टारगेट करके उसको बैलेंस करोगे। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? और ये चीज़ आप कब कर सकते हो, ये चीज़ आप जब कर सकते हो आपने बस नाम की यूनिट नहीं पढ़ी। ये बीच वाले डेंजरस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शुरू वाले जो है वो तो मिलेंगे लगभग 15 से 20%,
नीचे वाले मिलेंगे जो कुछ भी नहीं करते, वो मिलेंगे 25 से 30%। ये बीच वाली जो जनसंख्या है ना, इसका ही रेशो ज़्यादा रहता है, 50 to 60%। यही लोग होते हैं। और सबकी एक बात आपस में डिस्कस करोगे, सबका एक ही मेंटिलिटी। तो एक तो ऐसी मेंटिलिटी वालों से दूर रहो जो ये कहेंगे भाई कुछ नहीं रखा पढ़ाई वढ़ाई में, एक तो उनसे भी दूर रहो थोड़ा। और एक अपने गोल्स डिसाइड करो, क्योंकि ये आपके हाथ में है कि आप एक्सक्यूज बनाना चाह रहे हो या फिर आप उस मुश्किलों के अंदर भी अपना रास्ता देख के और एक झंडा गाड़ना चाहते हो अपने नाम का। तो ये आप ही डिसाइड करोगे। मैं बोल रही हूँ ये बात कि ये आप ही डिसाइड करोगे, ये आपके अंदर ही छुपा हुआ है कि आपको एक्सक्यूज बनाना है या आप उसी टाइम में कैसे मैनेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पार करोगे और आगे अपने गोल को अचीव करोगे। तो गोल को अचीव करना है या बहाने बनाने हैं, वो तो आप ही डिसाइड कर लो। और टाइम को कैसे मैनेज करना है, जो आपके एक लिस्ट बना लो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, अपनी चीज़ों को शेयर कर, दूसरों से शेयर करने की जगह सबसे पहले खुद से शेयर करना सीखो। मैं क्या बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा है, आप कंफ्यूज हैं, आप क्या करें, आपको समझ नहीं आ रहा। ये मान लो कि ये कन्फ्यूज़न मुझे है। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूँ और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, और अगर मैं आके आपसे कहूँ कि यार मेरी लाइफ में तो ऐसे हो गया, मुझसे तो ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही, तो क्या आप मुझे ये ज्ञान नहीं दोगे? मैम ये कर लो, क्या पता आपकी चीज़ सही हो जाए। मैम वो कर लो, क्या पता आपकी चीज़ सही हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। हर कोई अपने आप में ज्ञानी है, तो वो ज्ञान आप अपने आप को दो ना। अपने आप को कैसे? आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही है, जहाँ भी आप लग रहे हो कि अटक रहे हो कहीं ना कहीं, तो उस सिचुएशन में क्या किया करो, एक पेन पेपर लो, उस पर लिखो कि ये मेरे दिमाग में चल रहा है, ये मुझे काम है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो सकता है, अगर ये चीज़ मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे हो सकता है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, नहीं हो सकती। मतलब अपने जो थॉट प्रोसेस है ना, उस थॉट प्रोसेस को एक जगह पे लिख दो। मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं कोई बात नहीं। तो अपना जो ये थॉट प्रोसेस है ना, इस थॉट प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। स्टॉप कैसे? शांत हो जाओ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर अपने आप से पूछो, क्या जितनी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ सच में इतनी चीज़ें हैं? क्या क्या सोच रहा हूँ? उठाया पेन पेपर, सब कुछ लिख दिया। अब ये सोचो कि ये आपकी दोस्त की प्रॉब्लम है और उसको आप पढ़ रहे हो, और उसका क्या सोल्यूशन निकल रहा है और कहाँ पे वो बहाने मार रहा है, वो आपको नज़र आ जाएंगे। और उनको देख के फिर आप सोल्यूशन दो कि तेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, स्पेशली जब हम ऐसी स्टेज पे हैं जब हम अपने करियर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि खुद से कभी झूठ मत बोलो। जो सेल्फ एनालिसिस जो होती है, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवेल्युएशन, वो सबसे ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, ज़ोरदार होना चाहिए। तो ज़ोरदार होगा तो आप एक अच्छे स्टूडेंट ना बनो, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर ना करो, पर आपके मन में कभी रिग्रेट नहीं आएगा। और सबसे ज़रूरी क्या है लाइफ में? रिग्रेट नहीं आना, सेटिस्फेक्शन का होना। तो क्या आप अपने आप से सेटिस्फाई है जो आप दिन में कर रहे हो? क्या आप रात को ये कह के सोते हो कि आज का मेरा दिन फ्रूटफुल था? या फिर आप हर रात को ऐसे सोच के सोते हो कि मैंने दिन को वेस्ट कर दिया, मुझे रिग्रेट हो रहा है? तो अगर आप रोज ऐसे रिग्रेट करके सोओगे तो कोई बात नहीं। कॉम्पिटिटर्स जो दूसरे आपके हैं उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों का कंपटीशन ये लोग खुद ही कम कर रहे हैं। ये अपने आप को झूठ बोलते रहते हैं, अपने आप को धोखे में रखते हैं, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो एक्सक्यूजेस देंगे। पर अगर आपने अपनी साइड से जेन्युइन एफर्ट्स किए हैं, फिर भी आपका नहीं हुआ या कोई भी रीज़न है, उसमें आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मेरी स्टोरी बताऊं, मैं बैचलर्स में थी, एक तो मेरे को मास्टर्स के एग्ज़ाम का इतना नहीं पता था। 6th सेम में मुझे पता चला, तो मुझे उतने रिसोर्सेज नहीं मिले थे इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो मैंने उनको ढूंढा। तो मुझे हुआ कि मेरे जैसे और भी होंगे, तो क्या पता उनको भी ज़रूरत हो। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जो पास्ट ईयर के पेपर देखते हो, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की वीडियोस देखते हो, वो इसी वजह से है कि मैंने उनको खुद ने ढूंढा था, मैंने उन चीज़ों को खुद ने एनालाइज किया था,
मैंने उनकी वीडियोस बनाई, काफ़ी कुछ कंटेंट कलेक्ट किया। मतलब पढ़ने की भी स्टेज होती है, यहाँ पे मैं मेरी उस बात को काट के स्टेज बता रही हूँ। स्टेज कैसी कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस को ही नहीं देखते, वो तो पहले ही गेम से आउट हो जाते हैं। काफ़ी क्या करेंगे, सिलेबस देख लेंगे, उनको सिलेबस लगेगा अरे इतना ज़्यादा सिलेबस, कौन करेगा इस सिलेबस को, वो फिर अपने आप ही उस जगह से आउट हो जाते हैं। फिर बच्चे आते हैं, आधा तो कर लेते हैं, आधा उनका लटक जाता है। फिर उनको दुख ये सताता है, वो ये नहीं देखते कि एक गिलास में पानी आधा है, वो बस ये देखेंगे गिलास आधा खाली है। तो वो अपने उस 50 पे काम करके उस 50 को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते। जैसे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपने कभी 50% सिलेबस किया हुआ है ना, उस 50 को तो स्ट्रॉन्ग बनाओ, और ऊपर अगर आपसे 20% और हो पाता है तो उसको कर लो, तब भी आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले पाओगे। पर काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, ये सोच सोच के कि 50 ही किया है, अगले 50 को तैयार करना कोशिश करेंगे, और एग्जाम तक क्या होगा, अगर वो 90 के गोल तक पहुंच भी जाते हैं तो पीछे वाला 50 तो उन्होंने रिवाइज किया ही नहीं था। अब पीछे का 50 रिवाइज नहीं किया तो अब तो वो न्यूट्रल हो गया उनके लिए, ना इसमें पक्के ना उसमें पक्के। और 50 अगर पहले से प्रिपेयर था, उसको अगर पक्का कर लोगे तो क्या होगा, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन हो गया ना, आपका राइट हैंड हो गया वो। आप अपने लेफ्ट हैंड को थोड़ा थोड़ा बना रहे हो, आधा भी बन गया तो भी काम चल जाएगा। तो काफ़ी बच्चे 50 वाली रेंज में आउट हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे उससे नेक्स्ट वाले कि 90% कर लिया पर रिवाइज नहीं किया, उससे नेक्स्ट वाले पूरा सिलेबस कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, पर उनको क्वेश्चन आंसर करने ही नहीं आते। तो ऐसे थोड़े से होते हैं ना, रिस्की टाइप के पीपल्स हो जाते हैं। एक आपको अपनी प्रिपरेशन में ये आना चाहिए कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, और कैसे हमें एलिमिनेशन मेथड, कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए, जितनी नॉलेज हमें है उतनी नॉलेज को यूज़ करके। तो ये कुछ कुछ टिप्स हैं, इन्हीं टिप्स को बोल देते हैं स्मार्ट वर्क। मेरी यूट्यूब चैनल पे एक मोनिका चैर, जिनका ड्यू में 2021 में AIR1 था, उनके सबसे मैंने एडिटिंग में सबसे पहली लाइन लगाई है, स्मार्ट वर्क इज नॉट लेस देन हार्ड वर्क। अकॉर्डिंग टू हर, स्मार्ट वर्क इज एडिशनल टू हार्ड वर्क। काफ़ी बढ़िया लाइन बोली उस बंदी ने, काफ़ी बढ़िया लाइन। क्योंकि बोल देते ना, काफ़ी लोग पागल बनाते हैं कि स्मार्ट वर्क करवाएंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कोई भी झंडे नहीं गाड़ सकता जब तक हार्ड वर्क उस चीज़ में नहीं छुपा हो। हार्ड वर्क होगा तभी तो वो अपनी वहाँ पे पांचों सेंसेस को लगा के ऑब्जर्व कर पाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा करनी है, कौन सी चीज़ कम करनी है, कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे हमें कम फोकस करना है। तो ये चीज़ें भी वो तभी कर पाएगा जब उसको एडिशनल नॉलेज हो। ठीक है, तो अब मैं मेरी वाली स्टोरी पे आती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी ढूंढ लिए थे, प्रिपरेशन भी सही से करनी शुरू कर दी थी। मेरा शुरू से थोड़ा ऐसा नेचर है कि मैं दूसरों की, अगर कोई मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं दूसरों की हेल्प ज़्यादा करती हूँ। अगर मैंने वो चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं तो मेरे हो जाता है कि पहले इनको हेल्प में लगा दो। जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे अटैच है, उन लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी। तो फिर मैंने गाइड करना ही शुरू कर दिया मेरे बैचलर 6 सेम से। तब से मैंने यूट्यूब शुरुआत कर दी थी, और बीच बीच में कभी वीडियोस डाल दी, कभी नहीं डाली। सोचा था मास्टर्स होने के बाद मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊंगी, तो जैसे तैसे मैं थोड़ा सा मैंने रेगुलरिटी यहाँ पे ली है। पर मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा नहीं हुआ। मुझे खुशी ये हुई कि मैं खुद BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते थे, मैम हम PhD में क्या करें, हम ये क्या करें, हम वो क्या करें। तो मुझे होता था क्या मैं ऐसी लग रही हूँ, लोगों को PhD कर रखी है मैंने। मेरी क्लास के भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हो गया था सिलेक्शन, तो सबने कहा कि एट लास्ट जो 3 महीने में जिस तरीके से तूने हमें गाइड किया, उनकी वजह से आज हमारा सिलेक्शन हो गया है, नहीं तो हम यही कंफ्यूज हो जाते कि हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको ज़रूरत है एक बेटर गाइडेंस की, और आपको ज़रूरत है खुद को कम झूठ बोलो, खुद को एनालिसिस करो, और टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलो। अभी भी 3 से 4 महीने हैं आपके पास। इस टाइम में भी आप अपने आप से सच बोलना सीख जाओगे, और अपने आप को ये कहना सीख जाओगे कि मुझे जो करना है अच्छे से करना है। रिजल्ट क्या होगा वो तो देखा जाएगा, पर अब मुझे अपना बेस्ट देना है। और आप अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और शायद मेरी बातें कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प कर पाई होंगी। ठीक है, तो अभी मेरा होली के ऊपर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है।
मास्टर्स कोर्स विद SWPM। काफ़ी लोग अगर अपडेटेड नहीं हैं तो मैं MSc बॉटनी बेसिकली और MSc लाइफ साइंस इसकी और MSc बायोटेक, MSc प्लांट बायोटेक एंड बायोसाइंस की MSc की एंट्रेंस प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जिसमें मैंने 20 दिसंबर 2021 से कोर्स को शुरू किया था। मई एंड तक हमारा टारगेट था, पर वही जैसे आप लोगों के हाल है, काफ़ी बच्चे ढीले चलते हैं, काफ़ी बच्चों की अच्छी स्पीड है, पर ओवरऑल क्लास को एक साथ लेके चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस लेक्चर्स में ऊपर नीचे चलती रहती हैं। बट अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हम मई एंड तक सिलेबस को कर देंगे। जून जुलाई प्रॉपर रिवीजन, टेस्ट, ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो वो कोर्स की फ़ीस थी 6,999। अगर आप होली के इन 3 दिनों में उस ऑफ़र को लेते हो, जो कि 16, 17, 18 मार्च के लिए है, 20% ऑफ़र, उसमें आपको पूरे कोर्स की फ़ी पे करनी पड़ेगी 5,599। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स के लिए, तो इससे पहले वाली वीडियो में स्पेशल ऑफ़र करके मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं उस कोर्स से रिलेटेड। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और कोई और क्वेरी हो, कहीं और आप में कन्फ्यूज़न चल रहा हो तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।